हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल के एबीएस स्टडी पर डेली करंट अफेयर्स के क्लास में सभी लोग का स्वागत करता हूं। आप सब डेली करंट अफेयर्स क्लास में जुड़ना ना भूलें। आइए देखते हैं आज की प्रमुख घटनाएं क्या है, उसको विस्तार रूप से चर्चा करते हैं। आज का हमारा दिवस का क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हाल ही में कब मनाया गया था? तो इसको याद रखना, हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। आगे अगली घटना की बात करते हैं। अगली घटना हमारी क्या है? हाल ही में यूरोपीय संघ में मां से बच्चे में एचआईवी और सिफिलिस के संक्रमण को खत्म करने वाला पहला देश बन गया है। कौन सा देश बना है? तो इसको याद रखना, डेनमार्क एक ऐसा देश बना है जो मां से बच्चों में एचआईवी और सिफिलिस के संक्रमण देखा गया था, उसको खत्म करने वाला पहला देश बन गया डेनमार्क। इसको याद रखना। इससे जुड़े अन्य फैक्ट देख लेते हैं। डेनमार्क को हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में WHO बोलते हैं, WHO द्वारा मां से बच्चे में एचआईवी और सिफिलिस के संक्रमण को फैलने से संक्रमण रोकने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बना है। इसको याद रखना। बात आई है डेनमार्क की। डेनमार्क की कैपिटल की बात करेंगे, कोपेनहेगन है। करेंसी की बात करेंगे तो डेनिश कोरेन है। इसको याद रखना। अगली घटना की बात करते हैं। अगली घटना हमारी क्या है? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 2.6 अरब डॉलर यूरेनियम सौदे पर हस्ताक्षर किए? तो इसको याद रखना, कनाडा के साथ में यह हस्ताक्षर किया गया। बात करेंगे भारत और कनाडा के मध्य में 2.6 अरब डॉलर की समझौता हुआ है यूरेनियम आपूर्ति समझौते में। कनाडा की कैपिटल की बात करेंगे, ओटावा है। करेंसी की बात करेंगे, कनाडियन डॉलर है। अगली घटना की बात करते हैं। अगली घटना हमारी क्या है? हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में पानी में अंतिम संस्करण को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना? तो इसको याद रखना, स्कॉटलैंड बन गया। अगली घटना की बात करते हैं। अगली घटना हमारी क्या है? हाल ही में डोल यात्रा त्योहार का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसको याद रखना, असम में इसका आयोजन किया गया। अब बात आई असम की। असम के कैपिटल की बात करेंगे, दिसपुर है। सीएम की बात करेंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा जी है वहाँ पर। गवर्नर की बात कर लेते हैं, लक्ष्मण आचार्य जी है वहाँ पर। लोकसभा सीट वहाँ पर 14 है। राज्यसभा सीट की बात करेंगे 7 है। और विधानसभा सीट की बात करेंगे 126 है। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में भारत स्टील समिट 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसको याद रखना, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ महत्वपूर्ण खनिज नवीनीकरण ऊर्जा और संस्कृत पर 3 समझौते हस्ताक्षर किया? तो इसको याद रखना, कनाडा के साथ में ये समझौता और हस्ताक्षर किए। अगली घटना की बात करते हैं। अगली घटना हमारी क्या है? हाल ही में किस राज्य का देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को 2 दिवसीय इंडियन बाइसन फेस्ट का दूसरा संस्करण आयोजन किया गया? तो इसको याद रखना, उड़ीसा में स्थित यह वन्यजीव अभ्यारण्य है। उड़ीसा के कैपिटल की बात करेंगे, भुवनेश्वर है। सीएम की बात करेंगे, मोहन चरण मांझी जी वहाँ पर। गवर्नर की बात करेंगे, हरि बाबू जी वहाँ पर गवर्नर है। लोकसभा सीट 21 है। राज्यसभा सीट की बात करेंगे 10 है। और विधानसभा सीट की बात करेंगे 147 है वहाँ पर। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के किस नेशनल पार्क में रखा गया? तो इसको याद रखना, मध्य प्रदेश में स्थित यह कूनो नेशनल पार्क में रखा गया। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में किसे नौसेना मुख्यालय में नौसेना आयुध महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो इसको याद रखना, BP सिंह को नियुक्त किया गया। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में IONS बोलते हैं, इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया। वो कहाँ के हैं? तो भारत के हैं, इनको याद रखना। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य के नमक्कल जिले के कोल्ली हिल्स में अरायूर 16 फॉरेस्ट में अपना पहला डार्क स्काई पार्क बनाया? तो इसको याद रखना, ये तमिलनाडु में बनाया गया, इसको याद रखना। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में इंसान जानवर संघर्ष को सुलझाने के लिए किस राज्य में प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया गया? तो इसको याद रखना, आंध्र प्रदेश में यह लॉन्च किया गया। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में श्रीनगर सेंट्रल जेल की
हेड बनाने वाली पहली कश्मीरी महिला कौन बन गई है? तो इसको याद रखना, सबा सालजी बनी है। तो आज की जितनी प्रमुख घटनाएं थे उसके विस्तार से चर्चा कर लिए। तो आप सभी को अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।